मैं कह रहा हूं कि आप लोग दिमाग खोल करके सुन लीजिए कि एनआईएस से डीएलएड किए हुए व्यक्ति जो अभी लड़ रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, अगर इसमें निगेटिव खबर आता है तो आप लोग तैयार रहिएगा। नमस्कार साथियों, तो आज के इस वीडियो में हम एनआईएस डीएलएड के लिए बहुत बड़ी बात करने के लिए आए हैं। वैसे सभी लोग के लिए जो लोग एनआईएस से डीएलएड करने के बाद अभी केस लड़ रहे हैं, जिनका बहाली नहीं हो पा रहा है और आगे की शिक्षक भर्ती के लिए वो मान्य नहीं हो रहे हैं, वही बातें करूंगा उनके लिए। जो लोग जो बिहार में जो शिक्षक बहाली हुई छठे चरण में, और बात करें तो बीपीएससी टीआरई 1 में जो बहाली हुई है, जिसमें छठे चरण की बात करते हैं तो लगभग 26,000 लोग एनआईएस से डीएलएड किए हुए लोग जो है वह शिक्षक बन गए हैं। और जो लोग बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 1 में, लगभग बात करें तो 37,000 लोग जो है वह शिक्षक बने हुए हैं एनआईएस से डीएलएड करने के बाद। अब वे जब बैठते हैं कहीं तो कहते हैं कि हम लोग तो अजर अमर हो गए। तो आज मैं आप लोगों को कान खोल करके कह रहा हूं, आप लोग मेरी बात को सुन लीजिए कान खोल करके, कि अगर एनआईएस से डीएलएड किए हुए व्यक्ति, अगर ये रिव्यू पिटीशन जो एक्सेप्ट किया गया है, मैं पहले बता दे रहा हूं कि हजारों में एक केस जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट किया जाता है, जो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन जो एनआईएस से डीएलएड किए हुए लोग हैं और जो आगे की शिक्षक भर्ती के लिए जो है वो मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को मान्य किया जाए, लेकिन इन लोगों को बात करें तो इन लोगों को, ये लोग जो एनआईएस से डीएलएड करने के बाद शिक्षक बन चुके हैं ना, वे लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं कह रहा हूं कि आप लोग दिमाग खोल करके सुन लीजिए कि एनआईएस से डीएलएड किए हुए व्यक्ति जो अभी लड़ रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, अगर इसमें निगेटिव खबर आता है तो आप लोग तैयार रहिएगा अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए। क्योंकि एक ही डिग्री है, एक ही छत के नीचे, एक ही क्लासरूम में बैठ के पढ़े हैं, और आप लोग नौकरी आप लोगों को लगा है, ठीक है, और जो लोग को नहीं लगा है, इन लोगों को सपोर्ट आप लोग नहीं कर रहे हैं। चाहे बात करते हैं जिस तरह से भी बात हो जिससे आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे फंडिंग की बात की जाए, क्योंकि जब फंडिंग की बात आती है तो आप लोग कहते हैं कि हम लोगों का तो डिजिटल बुक तैयार हो गया है, डिजिटल सर्विस बुक तैयार हो गया है। तो याद रख लीजिएगा, डिजिटल सर्विस बुक तैयार होने के बावजूद भी, अगर जैसे ही 30वां नंबर याद रखिएगा, जो सूचना आया था ना, उसमें याद रखिएगा जिस समय जो रंजीत सर थे उसमें यह चीज आया था कि अगर जैसे ही एनआईएस के पक्ष में आगे जो फैसला अगर जो कोर्ट का होगा वही कोर्ट का फैसला माना जाएगा। अगर आगे की भर्ती के लिए एनआईएस डीएलएड मान्य नहीं होता है तो जितने भी लोग एनआईएस से डीएलएड किए हुए शिक्षक बने हुए हैं उन सभी लोगों को भी बोरिया बिस्तर अपना समेट लेना पड़ेगा। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। इसलिए मैं बता दे रहा हूं, आप लोगों को सही और सटीक सलाह दे रहा हूं, समय से पहले दे रहा हूं कि समय खत्म होने के बाद जो है आपको पछताना ना पड़े। इसीलिए एनआईएस से डीएलएड किए हुए जो अभ्यर्थी हैं और जो शिक्षक बन चुके हैं, ये दोनों जो शिक्षक बने हुए डायरेक्ट कहते हैं कि हम लोग तो शिक्षक बन गए, अब हम लोगों को कौन हटा सकता है। तो अपना याद रखिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समय से पहले जो भी फंडिंग की जरूरत पड़ रही है, जो भी आवश्यकता, जो भी सपोर्ट, जो भी सहयोग बनता है, वह आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग सहयोग करें, क्योंकि आप भी एनआईएस से डीएलएड हैं। और जो लोग लड़ रहे हैं, इतना अब जो धैर्य का परिचय दे रहे हैं कि इतना दिन से कि धैर्य लगाए हुए बैठे हुए हैं, कोर्ट से आस लगाए हुए बैठे हैं कि अब हम लोगों की जीत होगी, अब हम लोगों की जीत होगी, अब हम लोगों को आगे की भर्ती के लिए मान्य किया जाएगा। लेकिन आप लोग जो खास करके एनआईएस से जो शिक्षक बने हुए हैं वो सीधे कह देते हैं हम लोग तो बन गए, अब हम लोगों को डिजिटल सर्विस बुक तैयार हो गया, अब हम लोगों को कौन हटा सकता है। तो याद रखिएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक चाहे जैसे सपोर्ट हो वह आप लोग सपोर्ट कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट से जब तक ये फैसला नहीं आ जाता है कि एनआईएस से डिग्री जो भी लोग लिए हुए हैं, जो भी लोग किए हुए हैं, जो भी लोग पढ़ के आए हैं, चाहे 18 महीना में पढ़े, 24 महीना के कोर्स को जो सरकार करवाई, अगर क्या वो 24 महीना कराती तो लोग नहीं करते, बिल्कुल करते। तो ये कराया गया, जो नियम था वो नियम के तहत कराया गया। तो अगर सभी लोग पढ़े हैं तो सभी लोग एकजुट होकर सभी लोगों को सपोर्ट करिए। अगर नहीं सपोर्ट करते हैं तो याद रखिए आप लोगों का बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए समटा जाएगा, अगर एनआईएस के पक्ष में निगेटिव खबर आता है तो। इसलिए इस केस में जो डेट बढ़ रहा है कोई बात नहीं है, 5 तारीख को हमारी बात को नहीं सुनी गई, बेंच जो है बस समय कम होने की वजह से नहीं सुन पाई, कोई बात नहीं है। आगे इसकी डेट आई है,
उस डेट में इसकी सुनवाई होगी। आप लोग सपोर्ट करिए और कभी भी एनआरएस से डीएलएड किए हुए जो शिक्षक बने हुए हैं और जो नहीं बने हुए हैं वो एक दूसरे को प्रताड़ित बिल्कुल ना करें। अगर ऐसे लोग करते हैं तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से मैं बताइए और मैं उन्हें खोज करके लाऊंगा और उन्हें मैं भी बताऊंगा कि देखिए भैया, हम सभी लोग एक साथ पढ़े हैं, जैसा हाल आपका है यही है कि आप थोड़ा सा नौकरी में चले गए हैं और हम लोग नौकरी में नहीं गए हैं। तो कोर्ट का जब आदेश आएगा, जब कोर्ट का डंडा पड़ेगा तो उसके आगे किसी का भी नहीं चलता है, ये याद रखिएगा। तो यही एनआरएस डीएलएड के लिए झटका लगने वाला है वैसे लोग के लिए जो शिक्षक बने हुए हैं। जो लोग नहीं बने हुए हैं वो लोग तो घिसटा ही रहे हैं, देखना है कब तक घिसटाते हैं। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए कि क्या मैंने बोला वो सही है या फिर गलत है।